इस वीडियो में एग्रीकल्चर और मिलर्स के नोट्स एंड डीपीपीस हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इज एक्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस के किसी चीज़ को ग्रो करना, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। लाइव स्टॉक और फिशनरी मतलब ये एक्टिविटी करते हैं। एग्रीकल्चर मतलब कोई इंसान है जो खेती बाड़ी भी कर रहा है, पशु भी पाल रहा है, तो उसे मिक्स फार्मिंग कहेंगे। इसका इट इज़ अ प्राइमरी सेक्टर है, ये पता है। 58% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन इसी में लगी हुई है। लेबर भी इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद ये इसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये भी बहुत इसकी डिपार्टमेंशन है। सैलाइंट फीचर क्या है इंडियन एग्रीकल्चर के? क्या फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर के? क्या फीचर है ये पूछा गया है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इंडिया में, क्योंकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो जाता है। जैसे पापा पर 100 बीघा थी जमीन थी तो बच्चे 10 हो गए तो 10-20 बीघा, मतलब फ्रेगमेंट होता है लैंड का। मॉनसून डिपेंडेंट होती है, पता ही है। मैकेनाइज्ड होती है, मैकेनाइज्ड होगी क्योंकि बैलों से तो होती नहीं है, ट्रैक्टर से खेती होती है। कॉमर्शियल फार्मिंग होती है इंडिया में। फूड ओरिएंटेड क्रॉपिंग होती है, फूड के लिए होती है, ये बताइए। टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप ऑफ क्रॉप रोटेशन होता है, मतलब पहले एक फसल लगाई फिर दूसरी फिर तीसरी, एक साल में 3 फसल लगा ली, क्रॉप रोटेशन हो गया। इंटर क्रॉपिंग होगी, मतलब एक रो में एक फसल लगाई, दूसरी रो में तीसरी, ऐसे। मिक्स क्रॉपिंग मतलब एकदम सफल करके क्रॉप लगा दी। उसके बाद ये क्वेश्चन है इंटर क्रॉपिंग का क्वेश्चन है, इसका होगा इट इज अ ग्रोइंग मोर देन क्रॉप इन एरिया पर रो में करी जाते हैं। क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया 3 सीजन होता है। खरीफ सीजन होता है जो ऑनसेट ऑफ मानसून होता है, रवि सीजन होता है जो ऑनसेट ऑफ विंटर होता है, और जैद सीजन होता है जो गर्मी और मानसून के बीच को पीरियड होता है, जब लगाया जाता है। वाटर मैटर कुकुम्बर वेजिटेशन, मतलब समझ गो। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन लैंड रोटेशन जूमिंग कहाँ पर होती है? कहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन में शिफ्ट करके एग्रीकल्चर करते हैं, जो कहाँ पे कौन सी होती है? बहुत ही इंपोर्टेंट है, नाम याद रखिए। जूम होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। बेवार एंड धैयारा होते हैं बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश में। दीपा होते हैं बस्तर मध्य प्रदेश में, और जारा एकर का होते हैं साउथ ईस्टर्न स्टेट में, और बत्रा होते हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। पोडू होते हैं आंध्र प्रदेश में। कुमारी होते हैं हिली रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑफ केरला में, और कमन होते हैं विनगा होते हैं, एंड दावी होते हैं उड़ीसा में। बाकी बार राइस 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 टेम्परेचर 22 से 32 चाहिए, तो रेनफॉल 150 से 300 चाहिए थे। सॉइल डीप क्लियर एंड लूमी सॉइल चाहिए थे। और जो टॉप प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल होता है, बात कम पंजाब, बात कम उत्तर प्रदेश, बात कम आंध्र प्रदेश, बात कम बिहार। इट इज स्टेबल फूड क्रॉप है इंडिया की। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ना है, अब तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनेगा, चाइना टांगड़ होगा इंडिया। बाकी बीट आता है टेम्परेचर 10 से 15 चाहिए, तो जब बही जाते तो 22 से 26 चाहिए, तो जो काटते हैं तो रेनफॉल 75 से 100% 100 सेंटीमीटर चाहिए थे। सॉइल होता है लूमी और क्ले सॉइल चाहिए थे। और सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा, राजस्थान, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, ध्यान रखिए। मीज होता है 21 से 27% टेम्परेचर चाहिए, तो हाई रेनफॉल चाहिए थे। कर्नाटका महाराष्ट्र में बात वैसे होता है। बाकी इंडिया जो 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड वाइड, समझी। फूड एंड फोड़ा मतलब खाए हुए काम में आता है, पशु के काम में आता है, नीचे को पार्टी जो बचा रिमीन्स होता है। और मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया पल्सेस सबसे ज़्यादा इंडिया में होते हैं, और टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री चाहिए, तो रेनफॉल 25 से 60 सेंटीमीटर चाहिए, तो सॉइल टाइप सैंडी लूम सॉइल चाहिए थे जाकू। और मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया मतलब टॉप पल्सेस इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंजप्शन हुए काकू वेजिटेशन, जहाँ पे वेजिटेशन की राइट होती है। ज़्यादातर इंडिया में वेजिटेशन के ऊपर रहते हैं। बाकी मूंग, उद्द, हरर और ग्राम, ये अलग अलग दार होते हैं। बाकी टेम्परेचर शुगर केन 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर में होता है, और 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए था। सॉइल टाइप हुआ है डीप लूमी हुआ है, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर जी, ध्यान रखिए जी। जंपे सोचा है उत्तर प्रदेश में होता है भैया, उत्तर प्रदेश में। बाकी बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका देख लिए। और बाकी बाद जो सिल्क होता है वो कम पे होता है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है, जो कि सिल्क मोती कहा जाता है, पाले जाता है कर्नाटका में, समझे। बाकी ऑयल सीड सोयाबीन होता है, सोयाबीन मोस्टली ग्रोन इन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में होता है। बाकी कर्नाटका में सनफ्लावर होता है, और तेलंगाना में होता है सीसमुना, ये वेस्ट बंगाल में होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। बाकी मस्टर्ड एंड रेपसीड होता है, तो राजस्थान कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 1/3 प्रोडक्शन, वाहिल लीडिंग द उत्तर प्रदेश, हरियाणा इनके बाद हूँ। अगर मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया टी, टेम्परेचर चाहिए तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, तो मतलब जो स्लोप पे ज़्यादातर होता है, रिच इन ह्यूमन ओरिएंटेड मैटर में। और बाकी बात जो कम पे सबसे ज़्यादा असम में होते हैं, तो बताइए असम की टी। बाकी बात कॉफ़ी होता है, टेम्परेचर चाहिए तो 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, रेल होते हैं 150 से 250 सेंटीमीटर, और सॉइल टाइप चाहिए तो लूमी सॉइल हो गए, और सबसे ज़्यादा कम पे होते हैं कर्नाटका में, हाईएस्ट प्रोड्यूसर हो तो कर्नाटका। बाकी बाद रबर सबसे ज़्यादा केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका 20 सेंटीमीटर टेम्परेचर चाहिए, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मैच करने जामे। और मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया कॉटन 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो मोर इन समर
रीच टेम्परेचर रीचिंग कर जाए 25 डिग्री सेल्सियस और मोर इन समर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आओ एनडीए में। सॉइल टाइप चाहिए तो डेक्कन प्लांट की जैसे सब ब्लैक सॉइल में होता है सबसे ज़्यादा कॉटन, सबसे ज़्यादा गुजरात महाराष्ट्र राज्य में ज़्यादा होता है। और सी डी एस में पूछोगे 2 से 10 फॉस्ट फ्री डेज चाहिए तो ध्यान रखिए। जूट होता है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, बाकी बाद बिहार, असम और गोल्डन फाइबर कहते हैं, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और जो कॉटन है ये बताएंगे जब पे कॉटन होता है सबसे ज़्यादा। बाकी बात देखिए कैश क्रॉप किंतु कहते हैं जो हमें खावत ना है, जैसे कैश पैसा देते हैं, जैसे कॉटन है, जूट है, सोरकेन है, तम्बाकू है, टेम्परेचर देख लीजिए कहाँ पर कौन सा होता है पहले तो फूड क्रॉप होता है जिन्हें हम खाते हैं, राइस, व्हीट और ज्वार। टेम्परेचर देख ला, इन्फॉर्म देख ला। और प्लांटेशन क्रॉप हमें प्लांट करते हैं, पूरा खत्म होता है जब पे चैप्टर दे। अब जाके क्वेश्चन देख ले। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होते हैं, नॉट अ कमर्शियल फार्मिंग को टैप ना बताओ। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो हो गई, इंटरक्रॉपिंग तो पता ही है थड़वा है वो। बाकी बात हम पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज वेरी हार्ड टू कल्टीवेट, मतलब हमें कल्टीवेशन करना सकता बहुत हार्ड हो तो कल्टीवेट करवे का कल्टीवेशन करवे को हार्ड। हम तो जाते अंदर जाला हार्ड है तो मतलब ब्लैक सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल हार्ड होते हैं मतलब हम कल्टीवेशन तो कर सकते हैं। हम कल्टीवेशन कर ही ना सकते, हार्ड हो तो मतलब खेती बाड़ी करवो वो तो सैंडी सॉइल है समझो। बाबा जी डाउट है वो तो जहाँ में सबसे ज़्यादा नॉट जूट सिग्निफिकेंट कंपेयर असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है। जहाँ में आओ का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट कल्टीवेशन कॉटन के लिए ना हो तो मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होता है। टेम्परेचर रीच करते हैं तो बताइए एटलीस्ट 210 पॉट्स फ्री देर चाहिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेड कलर आयरन होता है जहाँ में, और तम्बाकू ऑल ऑफ दी जहाँ में। और इंसेप्टी सोल इंसेप्ट अब इंडिया में केयरसो पाई जाते हैं सोइल। द लार्जेस्ट जोग्राफिकल ऑफ द इंडिया इज कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल, इंसेप्टी सॉइल। इंसेप्टी दार रखी बहुत इंपॉर्टेंट है। या पूरे चैप्टर खत्म होता है एग्रीकल्चर को। अब आगे देख मिनरल। मिनरल्स चैप्टर शुरू होते हैं जैसे फेरस, दो तरीके के मिनरल होते हैं, एक फेरस मिनरल होता है, नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल इनमें आयरन होता है एज वेल एज कंस्टिट्यूएंट मैग्नीज होवे या आयरन होवे या निकल होवे या कोबाल्ट होवे। और नॉन फेरस मिनरल कौन से होता है जहाँ में आयरन ना कंटेंट होते, एग्जाम्पल के लिए दे दे कॉपर और टिन और बॉक्साइड। और मिनरल्स का होता है, मिनरल्स होता है एक मेटालिक मिनरल नॉन मेटालिक। मेटालिक में फेरस होता है मतलब जहाँ आयरन होता है, नॉन फेरस जहाँ आयरन ना हो। एग्जाम्पल नीचे देंगे गोल्ड और सिल्वर में आयरन ना हो, आयरन ओर्स मैग्नीज क्रोमाइट्स में आयरन होता है। नॉन मेटालिक में मेटल ही ना होता, लाइमस्टोन जिप्सम मिका। और मिनरल्स नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 के हिसाब से कसु रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया, रिप्लेस करिए 2008 पॉलिसी को समझो। ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल होवे, ट्रांसपेरेंट होवे मतलब करप्शन न होवे, इफिशियंट जल्दी होवे, फोकस करो हुआ, एक्सप्लोरेशन एंड ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। और प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करो हुआ, सस्टेनेबल होवे और वेलफेयर होवे जो अफेक्ट करता है माइनर्स होते हैं हजार्ट के वजह से। आयरन ओर्स होता कहाँ है इंडिया में, कौन कौन सा आयरन पाया जाता है? मैग्नेटाइट सबसे बढ़िया आयरन होता है, बात कम हेमेटाइट होता है, बात कम लिमोनाइट होता है, बात कम सिडेराइट होता है। 70-80% आयरन होता है बस। वहाँ आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? सब तो प्रोडक्शन ऑफ आयरन, जैसे प्रोडक्शन और रिजर्व में डिफरेंस होता है। रिजर्व मतलब हमारे अंदर है, मतलब हमारे अंदर रिजर्व अथो है पर हमारे यूज ना कर पाए रहे, प्रोडक्शन पर हमारे यूज कर पाए रहे, मतलब जैसे हमारे अंदर ज्ञान है पर हमारे यूज ना कर पाए रहे। और जो हम यूज कर पा रहे हैं भाई मतलब मानो जाओ कर्नाटका या यूज कर रहे हैं, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, गोवा। बाकी लिथियम यूज क्रूशियल कंपोनेंट है, रिचार्ज बैटरी के लिए यूज करो या तो बैटरी लैपटॉप व्हीकल में। मासिव रिजर्व कंपेन रहा है सलाल हेमरा राजस्थान, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, झारखंड में जाके उर्स। और जहाँ में अर्जेंटीना के साथ हमने का करो समिति बनाएगी, मतलब जाको एक्सप्लोर करो में लिखा रहे का अर्जेंटीना के साथ ध्यान रखिए। मैग्नीज जितका है वो काय के ओर में तो मिलते धरवार और में ध्यान रखिए जी। मैग्नीज मतलब और होता है वहाँ में तो मैग्नीज मिलते हैं, बाकी इम्पेरिटिव और होता है, इम्पेरिटिव होते हैं, मैग्नीज होते हैं भाई अलग करो या तो है। बाकी यूज इन दी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में होते हैं। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ना रिजर्व है इंडिया के पास, और 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हो। चाइना सबसे ज़्यादा तो बाकी गैबोन साउथ अफ्रीका जी करते हैं। बाकी मरकरी यूज होता है थर्मोमीटर में, बैरोमीटर में एंड अदर सेंटर में एंड एक्सपोर्ट करता है शनिवार और में मिलता, ध्यान रखिए। कॉपर एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी को, लिमिटेड कॉपर रिजर्व है हमारे पास। और कॉपर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में चिली और यूएसए। और मध्य प्रदेश हैज द बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। इंडिया में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, बाकी कर्नाटका, राजस्थान, झारखंड। निक्कल होता है, निक्कल ध्यान रखिए। निक्कल मतलब काय को आता है बुलेट जैकेट बनाए हुए काम आता है, गोली मारना हो तो बुलेट जैकेट में। सबसे ज़्यादा उड़ीसा, अगर तू बुलेट मतलब ऐसे उड़ के तुम गोली मारे तो लगे नहीं, मतलब काचू चाहिए उड़ीसा में उड़े को गोली मारे। निक्कल चाहिए तो निक्कर ऐसा पैरों कर रो समझो। इंडिया इज द
इन अदर निकल प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया, उड़ीसा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, झारखंड, राजस्थान, असम, केरला। बॉक्साइट इज इम्पोर्टेंट ओड है, मेकिंग होता है एल्यूमिनियम में, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जाकि 50% ऑफ द टोटल ऑक्साइड उड़ीसा प्रोड्यूस करते हैं। उड़ीसा में कम होता है, कालाहांडी और केंदू झार में पाया जाता है। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बाकी बात लीड देख का और का होता है, मेटल होता है और इम्प्योरिटी होता है। जैसे एल्यूमिनियम Al2O3 मतलब जहाँ कहेंगे इम्प्योरिटी आएगी, Al2 एल्यूमिनियम आएगी जी, मेटल है वो। बाकी गैली नाम पाया जाता है जी, यूज होता है सिंदूर की तरह। और जहाँ में जब सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाता है, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। और राजस्थान 94% टोटल प्रोड्यूसर हुआ है। दी जवान द वारी माइंस में पाया जाता है, उदयपुर में जो कि जवान डेयरी फार्म में जिंकू जवान डेयरी फार्म में पाया जाता है। 85% राजस्थान प्रोड्यूसर है। आपको टंगस्टन होता है वो 75% कर्नाटका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फिनलैंड में यूज होता है, जो कि बलफन में यूज होता है, कि बलफन में यूज होता है टंगस्टन। बाकी बाद एटॉमिक मिनरल्स जो कि हम जैसे यूरियम, थोरियम जो न्यूक्लियर वेपन में यूज होता है। ये आंध्र प्रदेश सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरियम प्रोड्यूसर को। बाकी बाद जग गोरी इज द फेमस यूरेनियम प्रोड्यूसर है। बाकी गोल्ड वैल्यूएबल मिनरल है और सैंड्स ऑफ सेवरल रिवर्स के सैंड में पाया तो गोल्ड एल्यूबल गोल्ड इज द यूज मेकिंग ऑर्नामेंट भी होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ चाइना, सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है गोल्ड, ध्यान रखिए। लार्जेस्ट ऑफ गोल्ड और साल लोकेटेड इन बिहार, सबसे ज़्यादा गोल्ड कंपेयर लोकेटेड है बिहार में। देख लो 44%, देख लो फॉलोइंग राजस्थान में रिजर्व स्टोर है, मतलब यूज अगर पाए नहीं। सबसे ज़्यादा कंपेयर यूज कर पाता कोलार, मतलब कर्नाटका में कोलार फाइंड में। और रम भी अगर सिल्वर प्रीसियस मेटल है, राजस्थान का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जाको। और जवाहर माइन इसमें पाया जाता है जो जिंक और बनी की तरह। और सिल्वर इज द प्रोड्यूसर बाय कोलार माइन में पाया जाता है। गोल्ड के संग प्लेटिनम में वाई स्टेट उड़ीसा और लोन्स अमाउंट ऑफ 90% प्रोड्यूस करते हैं। बाकी ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। साउथ अफ्रीका इज द टॉप प्लेटिनम प्रोड्यूसर है कंट्री इन द वर्ल्ड में। अगर डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, हार्डेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मध्य प्रदेश में। एक बहुत अच्छा शेर कहा जाता है कि इफ़ एवरी फिश इन दी टाउन देन आई विल बी क्रोकोडाइल। अगर यहाँ पर सारी फिश हैं किसी टाउन में तो मैं क्रोकोडाइल बनना चाहूँगा। अंडरस्टैंड, डायमंड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मध्य प्रदेश में। डायमंड इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद अदर मिनरल्स क्रोमाइट उड़ीसा के और केंजूआ में होता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जी। आंध्र प्रदेश टिन, छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर। मिका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जिप्सम, राजस्थान में होता है ग्रेफाइट, उड़ीसा। फुल चैप्टर खत्म होता है मेटलिक्स। अब जब पे देख एग्रीकल्चर खत्म है, मेटल मिनरल्स खत्म है। अब आगे देख इंडस्ट्री का चैप्टर आएगा अगली वीडियो में।